तो 10,000 वर्ल्ड के सीजन 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह लेडी क्वीन क्यू के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्वीन क्यू आखिर तुमने अपने बच्चों को यह किस तरह की शिक्षा दे रखी है। इन्हें यहाँ पर अपने बड़ों से बात करने की भी तमीज नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे आंखों के सामने मैंगटियान को पनिश करो, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तभी क्वीन क्यू आगे बढ़ते हुए मैंगटियान से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और आखिर तुमने हाओरेन को मारा क्यों। यह सुनते ही मैंगटियान क्वीन क्यू से बोलता है, मदर, हाओरेन यहाँ पर मुझसे बेमतलब के पंगे ले रहा था और जब मैंने इसे यहाँ पर समझाने की कोशिश की तब इसने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया, इसीलिए मैंने इसका चेहरा बिगाड़ दिया। यह सुनते ही क्वीन क्यू आगे बढ़ते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है, सिस्टर यहाँ पर पहले आपको अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। अब वहाँ पर क्वीन क्यू की पावर को देखकर वह लेडी डर जाती है और बोलने लगती है, क्वीन क्यू तुम तो यहाँ पर गुस्सा हो गई, यह तो बस छोटे बच्चों की मामूली सी फाइट है, तो हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। तभी क्वीन क्यू बोलती है, तो फिर ठीक है, अगर अगली बार मैंगटियान तुम्हारे बेटे की गलती पर उसे दोबारा मारे तो मेरे पास शिकायत करने के लिए मत आना। अब यह सुनते ही वह लेडी सोचने लगती है, आज से 4 साल पहले अचानक क्वीन क्यू की ब्लड लाइन अवेक हो गई, जिस वजह से इसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई और तभी से यह अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझती है। तभी मैंगटियान आगे बढ़ते हुए क्वीन क्यू को बताता है कि हाओरान उसे हमेशा बुली करता रहता है और उससे बोलता है कि आपकी और यहाँ पर उसके 7th अंकल की शादी होने वाली है और जब आपकी शादी उसके 7th अंकल के साथ हो जाएगी तब वह मुझे और मेरी दोनों बहनों को लात मारकर आपसे दूर कर देगा। यह सुनते ही मैंगटियान की दोनों बहनें भी क्वीन क्यू को पकड़ते हुए बोलती है, मदर प्लीज आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। क्वीन क्यू बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर किसी से भी शादी नहीं करने वाली हूँ। यह सुनते ही मैंगटियान खुश होते हुए हाओरेन से बोलता है, तो यहाँ पर तुमने अपने कानों से यह बात सुन लिया कि यहाँ पर मेरी मदर और तुम्हारे 7th अंकल की शादी नहीं होने वाली है, तो आइंदा मेरे सामने अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे 7th अंकल मेरे फादर के जूतों के धूल के बराबर भी नहीं है। यह सुनते ही हाओरेन बोलता है, बकवास करना बंद करो, मेरे 7th अंकल हेवनली टायरेंट रेलम पर मौजूद है और आज के टाइम पर इस दुनिया में उनसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। तभी मैंगटियान बोलता है, बेवकूफ, तो तुम्हें लगता है कि हेवनली टायरेंट रेलम सबसे ज्यादा पावरफुल रेलम होता है, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा जन्म डिवाइन बॉडी के साथ हुआ है, साथ ही साथ मेरे पास एक गॉड लेवल मार्शल सोल है। अभी उसके पीछे से मैंगटियान की सिस्टर बोलती है, मैंगटियान बिल्कुल सच बोल रहा है, जब मैंगटियान का जन्म हुआ था तभी वह टोंगटियांग रेलम पर था और यहाँ पर जिस स्पीड से मैंगटियान की पावर बढ़ रही है वह कुछ ही सालों के अंदर हेवनली टायरेंट रेलम से भी आगे निकल जाएगा, जिसके बाद वह तुम्हें और तुम्हारे अंकल को मारकर हमारे सेक्ट से ही नहीं बल्कि इस पूरे रेलम से ही बाहर भगा देगा। तभी वह लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्वीन क्यू तुम इन बच्चों की बातों पर ध्यान मत दो, मेरा तो यह कहना है कि तुम मेरे 7th ब्रदर के साथ शादी कर लो, जिससे हमारे सेक्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और क्या पता फ्यूचर में तुम्हारा जो बच्चा हो वह मैंगटियान से भी ज्यादा पावरफुल हो। क्वीन क्यू बोलती है, वह इस शादी के लिए पहले ही मना कर चुकी है, तो इस बारे में अब बात करने का कोई भी फायदा नहीं। तभी वह लेडी बोलती है, उसके सेक्ट के एंसेस्टर और हुआन फैमिली के सभी लोग भी यह चाहते हैं कि क्वीन क्यू की शादी यहाँ पर उसके 7th ब्रदर के साथ हो जाए, तो यहाँ पर क्वीन क्यू चाहे कितना भी मना क्यों न करे, एक न एक दिन उन दोनों की शादी होना तय है। यह बोलते हुए वह लेडी अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर उन दोनों छोटी लड़कियों को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह दोनों काफी तेजी से उस लेडी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर घायल कर देती है और अब वह लेडी काफी स्पीड में वहां से भागने लगती है। वहीं वह बोल रही होती है कि फ्यूचर में वह क्वीन क्यू से इन सभी चीजों का बदला जरूर लेगी। अब उस लेडी के वहां से चले जाने के बाद वह दोनों लड़कियां आगे आती है और क्वीन क्यू से बोलती है कि मदर यहाँ पर इतने साल बीत गए पर आखिर फादर अब तक उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए हैं, कहीं उनके फादर उन्हें भूल तो नहीं गए। तभी क्वीन क्यू उन दोनों लड़कियों को वहां पर समझाते हुए बोलती है, तुम्हारे फादर एक हीरो है और वह किसी जगह पर एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइट कर रहे हैं और जब वह फाइट खत्म हो जाएगा तब वह जरूर तुमसे मिलने के लिए आएंगे।
यह सुनते ही मैंगटियान एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ मेरे फादर एक लेजेंडरी वॉरियर है, तो बड़ा होकर मैं भी अपने फादर की तरह पावरफुल बनूंगा। अब यह सुनकर क्वीन क्यू को 4 साल पहले हुआ वह इंसिडेंट याद आता है जब वह लिन फेंग से मिली थी। और अब वह सोचने लगती है कि 4 साल पहले लिन फेंग ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर पहुंचने के बाद क्वीन क्यू से मिलने के लिए जरूर आएगा, तो कहीं वह अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं गया। दूसरी ओर हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल डोमेन में जाने की तैयारी कर रहा होता है और अब अपनी तैयारी खत्म करने के बाद वह बोलता है, फाइनली अब मैं यहाँ पर क्वीन क्यू से मिलने वाला हूँ। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर तो क्या आप चलने के लिए तैयार हो? यह बोलते हुए वह अपने रियल साइज में आ जाता है। अब लिन फेंग उसके ऊपर बैठते हुए काफी तेजी में मार्शल गॉड टेम्पल की ओर जाने लगता है। अब लिन फेंग जैसे ही मार्शल गॉड टेम्पल में पहुंचता है, वह देखता है कि एक जगह पर सिंग युआन खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देखते ही वह सिंग युआन के पास जाता है। अब लिन फेंग को देखते ही मास्टर सिंग युआन आगे आते हुए बोलते हैं, लिन फेंग मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल डोमेन में जाने का प्रबंध कर दिया है। हमारे सेक्ट के सभी पावरफुल लोगों ने मिलकर तुम्हारे लिए यहाँ पर एक पोर्टल का निर्माण किया है, जिस पोर्टल के रास्ते तुम स्पिरिचुअल डोमेन में जा सकते हो। तो यहाँ से आगे का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए अपना ख्याल रखना। यह सुनकर लिन फेंग मास्टर सिंग युआन को थैंक्स करता है और अब वह पोर्टल के रास्ते स्पिरिचुअल डोमेन की ओर जाने लगता है। अब साउटियान उस पोर्टल में अपने सामने एक बैरियर को देखता है, जिसे देखते ही वह बोलने लगता है, मास्टर अब हम थोड़ी ही देर में स्पिरिचुअल डोमेन में पहुंच जाएंगे। तभी उन दोनों को वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जो पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों को स्मॉल वर्ल्ड को छोड़कर अपर वर्ल्ड में जाने की परमिशन किसने दी? और अब उस बैरियर के अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग अटैक निकलते हुए लिन फेंग और साउटियान के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर साउटियान काफी आसानी से उन सभी लाइटनिंग अटैक को डॉज कर लेता है। और अब साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर यह तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर है, अगर इसका एक भी अटैक हमें लगा तो हमारी बॉडी जलकर राख हो जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से अपने डिवाइन फर्नेस को बाहर निकालता है और अब वह उस फर्नेस को काफी तेजी से बैरियर की ओर आगे फेंकते हुए साउटियान को अपने साथ लेकर उस फर्नेस के अंदर चला जाता है। अब अचानक से फर्नेस के अंदर लिन फेंग और साउटियान को देखकर फर्नेस के अंदर मौजूद लुओयन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी लगातार उस फर्नेस के ऊपर थंडर अटैक होने लगता है, जिससे उस फर्नेस में क्रैक पड़ने लगते हैं। वहीं वह पर्सन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से अपर वर्ल्ड में नहीं जाने दूंगा। और अब वह थंडर अटैक फर्नेस के अंदर भी आने लगते हैं, जो देखते ही लिन फेंग अपने पास से अपने ड्रैगन स्केल को बाहर निकालते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर वह लाइटनिंग अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि लिन फेंग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जो देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, अभी मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, तो प्लीज मास्टर कुछ यहाँ पर कीजिए। तभी लिन फेंग अपने पास से अपने जेड बटरफ्लाई को बाहर निकालता है और अब वह जेड बटरफ्लाई की पावर का यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। अब उस बैरियर को देखते ही लुओयन बोलती है, आखिर यह किस तरह का ट्रेजर था जो इतने पावरफुल अटैक्स को भी इतनी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा है। दूसरी ओर साउटियान खुश होते हुए बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पर सेफ है, तुम्हें बस यह देखकर खुश होना चाहिए। तभी वह आवाज लिन फेंग से बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन होगे और तुम्हारे पास इतना खतरनाक ट्रेजर क्या कर रहा है। तुम इस ट्रेजर का यूज करते हुए अपने एक ही अटैक में कई सारे स्मॉल वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम सच में काफी खतरनाक इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपर रैलम में नहीं जाने दूंगा। अभी लिन फेंग साउटियान और लुओयन को उसी बैरियर के अंदर छोड़कर अपने फिनिक्स विंग्स को बाहर निकालते हुए उस बैरियर के बाहर आ जाता है और अब वह अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है। इसके बाद वह ब्लेजिंग और फ्रीजिंग दोनों को बाहर निकालते हुए बोलता है, सीनियर मैं चाहता हूं कि आप अपनी पावर का यूज करते हुए इस ट्रेजर को कंट्रोल करने में मेरी मदद करें। और अब लिन फेंग उस ट्रेजर गैलेक्सी ऑर्ब को वहां पर एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से अब वह लोग बिना किसी प्रॉब्लम के एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अपर वर्ल्ड में एक सुनसान जगह पर एक काफी पावरफुल पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल के अंदर से काफी खतरनाक लाइटनिंग बाहर निकल रही होती है और तभी उस पोर्टल के अंदर से वह गैलेक्सी ऑर्ब बाहर आकर गिरता है, जिसके गिरने के प्रेशर से वह पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि 3 महीने बाद उस एरिया में 3 लोग घूमते घूमते आते हैं और अब वह अपने सामने उस गैलेक्सी ऑर्ब को देखते हुए बोलने लगते हैं, यह ऑर्ब पिछले 3 महीनों से इसी जगह पर पड़ा हुआ है और इसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जरूर इस ऑर्ब के अंदर काफी खतरनाक चीज मौजूद होगी, या फिर इस ऑर्ब के अंदर किसी दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ पर्सन भी हो सकता है जिसकी पावर काफी ज्यादा होगी। तभी वह तीनों लोग उस ओर फ्लेम वैली के एक फ्लाइंग शिप को आते हुए देखते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि उस शिप के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ होता है जो वहां पर उस गैलेक्सी ऑर्ब को देखने के लिए आया हुआ होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।